बड़े अजीबोगरीब टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान का लोक नाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है लोक नाट्य जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना क्या होता है टॉपिक। दोस्तों, राजस्थान का लोक नाट्य। लोक नाट्य, नाट्य मतलब होता है नाटक। नाट्य मतलब होता है नाटक। राजस्थान के जो लोग बाग नाटक करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लोक नाट्य। दोस्तों, आपने देखा होगा, जैसे आपने बड़े अच्छे से लॉकडाउन देखी होगी, रामायण देखी होगी आपने। रामायण में आपने राम को देखा, सीता को देखा, और एक ना आपने आपके फेवरेट रावण को भी देखा होगा। भैया, एक लड़की होती है, सीता के जैसे कपड़े पहनती है, सीता के जैसे डायलॉग बोलती है, सीता के जैसे प्रवचन देती है। मतलब वो क्या कर रही है? नाटक कर रही है। राम एक लड़का है, राम के जैसे कपड़ा पहनता है, राम के जैसे आभूषण पहनता है, राम के जैसे डायलॉग बोलता है। अर्थात वो ओरिजिनल राम नहीं है, राम की कॉपी कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? नाटक। सीधे शब्दों में बात करें इसकी परिभाषा की, तो दोस्तों, लोक नाट्य एक ऐसी कला है, लोक नाट्य एक ऐसी कला है जिससे साधारण जनता का मनोरंजन किया जाए और मनोरंजन के साथ साथ में भगवान का भक्ति भाव भी हो। जनता के मनोरंजन हो, मनोरंजन के साथ में भगवान का भक्ति भाव भी हो, उसे हम कहते हैं लोक नाट्य। दोस्तों, आपने रामायण को देखी होगी। रामायण को जब कोई देखते हैं, जो उसमें पात्र होते हैं वो भैया राम की नकल कर रहे हैं, सीता की नकल कर रहे हैं, रावण कर रहे हैं। जब भी आपके सामने रंगमंच पे राम आता है, तो राम आते ही भैया आप बोलते हो जय श्री राम, बजरंगबली की जय, हनुमान जी। आप बिल्कुल भगवान का भक्ति भाव पैदा होता है और भैया आप इंजॉय भी करते हो, उसमें आपको आनंद भी आता है। तो यानी कि लोक नाट्य एक ऐसी कला है, एक ऐसा हुनर है जिसके माध्यम से भगवान के भक्ति भाव के साथ साथ जनता का मनोरंजन भी होता है, उसे हम कहते हैं लोक नाट्य। दोस्तों, लोक नाट्य में राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में अनेक प्रकार के लोक नाट्य हैं। जैसे हम बात करूं भैया, एक होता है ख्याल लोक नाट्य, रम्मतें लोक नाट्य, तमाशा लोक नाट्य, कठपुतली लोक नाट्य, भवाई लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, और भी बहुत सारे हैं भैया। ये सारे आदि राजस्थान के प्रमुख क्या है? लोक नाट्य है भैया। ख्याल, रम्मतें, तमाशा, कठपुतली, भवाई, गौरी, नौटंकी, चार बेत आदि बहुत सारे राजस्थान में क्या है? लोक नाट्य। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक एक नाटक के बारे में, जहां से भैया डायरेक्ट प्रश्न छपता है। भैया छप गया, मांगीलाल की कसम, गुरुजी की कसम, छपेगा राजस्थान के लोक नाट्य में से। तो आइए हम देखते हैं एक एक नाटक के बारे में, हम अच्छा सा पढ़ते हैं और कोशिश करना कि भैया आपको याद हो जाए। मैंने कहा लोक नाट्य एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से जनता का मनोरंजन के साथ में भगवान का भक्ति भाव भी किया जाए, उसे हम कहते हैं लोक नाट्य। ये सारे राजस्थान के प्रमुख लोक नाटक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाले के बारे में, गौरी लोक नाट्य। देखें आप, गौरी लोक नाट्य समझे, इसको प्रयास पूरा करें। गौरी लोक नाट्य। दोस्तों, गौरी ये एक प्रकार का नाटक भी है और एक प्रकार का नृत्य भी है। तो भैया मैं नाट्य ऑब्लिक लिख रहा हूं यहां पर नृत्य। तो एक प्रकार का चाहे गौरी नृत्य आ जाए चाहे गौरी नाटक आ जाए, भैया एक ही बात है। पहले हम बात करता हूं गौरी। दोस्तों, गौरी इसे स्थानीय भाषा में जो लोग कहते हैं भैया राई।
क्या कहते हैं, रई। गांव में लोग क्या कहते हैं, रई, कि भाई रई नाच रही, रई नाच रही। रई तो आपके घर में नाचती, रोज सुबह सुबह उठकर जो नाचते हैं भैया, उसको हम क्या कहते हैं, रई। तो इसे स्थानीय भाषा में रई कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य जो तावड़का की लाइव में होता है भैया, दिन के समय होता है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य जो दिन के समय होता है वो कौन सा है, आपका गौरी लोक नाट्य, जिसे आप राई भी कहते हो। दोस्तों, इस नृत्य की हम या नाटक की बात करें, यह नाटक राखी के दूसरे दिन से शुरू होता है और लगातार हमारे मेवाड़ में 40 दिनों तक किया जाता है। इंपॉर्टेंट भैया, छाप लेना, गुरुजी की कसम छपेगा। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा नाटक है, अपना गौरी नाटक, जो राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और लगातार 40 दिनों तक किया जाता है, दिन के समय होता है, इसे राई कहते हैं। दोस्तों, इसी की हम बात करें, गौरी, आपने इसमें एक शिव भगवान का एक पात्र होता है, उसे कहते हैं पुरिया। इसमें एक व्यक्ति आता है जो शिव भगवान का जैसा मुकुटा पहनता है, उसके जैसा एक पात्र बनता है, उस मुकुटा पहनने वाले आदमी को कहते हैं पुरिया। और भैया, एक बार प्रश्न आया था आरएस के अंदर, इसी गौरी में 2 विशेष पात्र होते हैं, एक होता है जामटिया और एक होता है खटिया। इस गौरी में 2 पात्र होते हैं, एक होता है जामटिया और एक होता है खटखटिया। दोस्तों, जामटिया की बात करें, जामटिया ये जब ये नाटक होता है उस समय पंक्तियां बोलता है, और भैया खटखटिया इन पंक्तियों का दोहराव करता है और कभी कभी जोकर का काम भी करता है। तो भैया, गौरी और राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट, भैया राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है, कौन सा वाला, गौरी नाटक राजस्थान का सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, इसीलिए इसे भैया छपेगा, इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। इसीलिए इस नाटक को भैया क्या कहते हैं, लोक नाट्यों का नेहरू नाट्य। तो दोस्तों, हमने पढ़ा गौरी के बारे में, एक बार हल्का सा देखें। गौरी, मैंने कहा इसे स्थानीय भाषा में राई भी कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा है जो दिन के समय होता है। दोस्तों, ये राखी के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक किया जाता है, और सबसे ज़्यादा ये भैया मेवाड़ में होता है। और जनजाति की बात करें, भैया भील जनजाति के लोग इस नाटक को सबसे ज़्यादा करते हैं, इस नृत्य को सबसे ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक माना जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। दोस्तों, मैंने कहा इसमें एक शिव भगवान का पात्र होता है जिसे पुरिया कहते हैं। मैंने कहा इसमें 2 पात्र होते हैं, एक होता है जामटिया जो पंक्तियां बोलता है, ए रामा रे रान, ऐसे पंक्तियां बोलता है। दूसरा होता है खटखटिया जो पंक्तियों का दोहराव करता है और भैया कभी कभी जोकर का काम भी करता है। तो याद रखना भैया, ये अपना गौरी और 101% यहां से प्रश्न छपेगा। भैया याद रखना, इतिहास गवाए कि जिसने बंदे ने अपने आप को खर्च किया है उसी को लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। तो भैया किस पे सर्च किया है, गूगल पर। इतिहास गवाए कि जिसने खुद को खर्च किया है उसको लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। तो भैया आप मेहनत दबा के करें, इस बार नौकरी आपकी, इस बार सिलेक्शन आपका। दबा के डंके की चोट पर आपके गुजर सर के साथ बने रहें, सिलेक्शन आपकी गोद में होगी। इस बार अपने गुजर सर की गारंटी है भैया, मुकेश सर की गारंटी है। इस बात को याद रखना भैया, लाखों दलदल हो अपने पैर जमीन पर बनाए रखना, हाथ खाली हो ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं ठहरता, बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना। दोस्तों, हम बात करेंगे अगले नाटक के पहले, लेकिन उससे पहले बता दूं
आप अपना मनोबल नहीं तोड़ें और दोस्तों हमारे साथ बने रहें, लगे रहें। मैं तो मेरे मेवाड़ के साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें ब्लेलिश